कि अगर एक बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर है तो जहूराबाद अपने विधायकी से इस्तीफा दे दो और फिर करवा लो उपचुनाव। ये ओम प्रकाश राजभर के नाक का चुनाव है। इस चुनाव को दारा चौहान नहीं, ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। इसको चुनाव को हमको आपको मिलकर के जीतना है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। घोसी उपचुनाव ने ऐसा जख्म दिया कि अब ओपी राजभर की राजनीतिक करियर पर ही सवाल उठने लगे। पहले राजभर ने ऐसे ऐसे बयान दिए कि पूछना नहीं और जनता के सामने अखिलेश को खूब अभद्र टिप्पणी की, लेकिन घोसी का चुनाव रिजल्ट ने योगी और राजभर के राजनीतिक करियर पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए ये रिपोर्ट। घोसी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की एक राय थी कि ये चुनाव इंडिया और एनडीए गठबंधन की लड़ाई है, और जब रिजल्ट आया तो तूफान आ गया। तूफान ये था कि घोसी उपचुनाव में सारी ताकत झोंकने के बाद भी बीजेपी बुरी तरह हार गई और एनडीए पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ गया। सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों से हरा दिया, जिसे लेकर सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। सुधाकर सिंह को 1,24,427 वोट मिले, जबकि दारा सिंह चौहान के खाते में 81,668 वोट आए। घोसी में सपा का पीडीए फॉर्मूला काम कर गया, लेकिन इतनी बड़ी जीत के पीछे एक बड़ी वजह मुख्तार अंसारी को भी माना जा रहा। लेकिन राजनीतिक करियर ओम प्रकाश राजभर का खत्म होता दिख रहा, क्योंकि इस चुनाव में सबसे ज्यादा दबाव उन्हीं पर था। उसी को लेकर वो बीजेपी से नेगोशिएशन कर रहे थे। बीजेपी को भी आशा थी कि पूर्वांचल में कुछ फायदा होगा, लेकिन उपचुनाव में ओपी राजभर की कलई खुल गई और खोलने वाले लोगों में थे मोदी के कटप्पा और ब्रजेश राजभर। घोसी की सफलता पाकर ब्रजेश राजभर ने ओपी राजभर को एक और चैलेंज दिया। आप सुनिए, फिर बताते हैं कि मामला क्या है। क्यों? क्योंकि वो सीट तुम्हारी विरासत नहीं है, वो विरासत समाजवादी गठबंधन से तुम जीते हो। अगर एक बाप की औलाद हो ओम प्रकाश राजभर, ये ब्रजेश राजभर चैलेंज करता है कि अगर एक बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर है तो जहूराबाद अपने विधायकी से इस्तीफा दे दो और फिर करवा लो उपचुनाव। तुमको छठी का दूध याद नहीं दिलवा दिया सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं। क्या बात करते हो? तो कम से कम दारा सिंह चौहान में एक गुण तो जरूर था कि वो स्वाभिमानी था। वो ऐसे नहीं भाग के गया, वो इस्तीफा दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी के सीट से चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। उसको उस गद्दारी के लिस्ट में नहीं देखा जाएगा जितनी बड़ी गद्दारी ओम प्रकाश राजभर ने किया। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं ब्रजेश राजभर कि जहूराबाद से इस्तीफा लगाकर चुनाव लड़ लो, पता चल जाएगा। यहाँ पर एक और बात बताते चले कि इसी तरह का एक चैलेंज खुद ओपी राजभर ने दिया था जब चुनाव हो रहा था, और कहा था कि घोसी उपचुनाव बीजेपी ही जीतेगी और अगर नहीं जीती तो मैं एक बाप का औलाद नहीं। सुनिए चुनाव के दौरान क्या कहा था ओपी राजभर ने। आपको बता दूं साथी, ये ओम प्रकाश राजभर के नाक का चुनाव है। इस चुनाव को दारा चौहान नहीं, ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। इसको चुनाव को हमको आपको मिलकर के जीतना है। तो बतावा चुनाव चिन्ह का निशान समय का बा? हमरे संगे बोला, हम बोलेंगे निशान का बा कमल का फूल। पिछली बार हमारे वाली दूसरे जगह भाई है ना, उन्होंने बहुत परेशान है बेचारे, बहुत परेशान है। लेकिन ये ना जाने तुरंत कि घबरा मत तू लो, जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित तो लौटा के हम सफाई ना पहुंचा देली। असल अपने माँ बाप का बेटा नहीं, घबरा मत। आवा चुनाव मैदान में भेंट हो जाइए इंडियन, आवा चुनाव में भेंट हो जाई। जहां जावा तहां हम तैयार रहिला, हम लोग तो हमेशा तैयार रहिला। इन्हें घमंड रहल कि ओम प्रकाश राजभर के खत्म कर दे। अरे हम का खत्म करबे भाई, अब तू खत्म हो दुआ। समझ लो 20 साल लगातार 27 से विपक्ष में बैठा का जुगाड़ खाली बनावा, जीते का बात छोड़ दी था। बोला सही कहते गलत कहते, बोला बटूर जाए कि ना बटूर जाए। अरे कई बूथ पर तो खाता न खुली वो तो न पाई है, कई खबूथन पर हम देख ले भाई कि खाता न खुली। यो सोच ले है कि ओम प्रकाश राजभर का विचारधारा सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, मैगजीन से
कितना लोग जानत हुआ जरा हाथ उठावा। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं ओपी राजभर। हम बताते हैं कि पूर्वांचल की राजनीतिक कहानी क्या है। बात दरअसल यह है कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की प्रदेश प्रभारी उर्मिला राजभर ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश राजभर पूरे जोश में चैलेंज करते हुए कह रहे हैं कि जहूराबाद विधानसभा सीट ओपी राजभर की विरासत नहीं, वो विरासत समाजवादी गठबंधन से तुम जीते हो। ये ब्रिजेश राजभर चैलेंज करते हैं। ब्रिजेश यही नहीं रुके और आगे कहा कि ओम प्रकाश राजभर गद्दार है। ब्रिजेश राजभर ने कहा कि कम से कम दारा सिंह चौहान में एक गुण तो जरूर था कि वो स्वाभिमानी था। वो ऐसे ही भाग कर नहीं चला गया, उसने इस्तीफा दिया, फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव हार गया। उसको उस गद्दारी की लिस्ट में नहीं देखा जाएगा जितनी बड़ी गद्दारी ओम प्रकाश राजभर ने की। कि अगर एक बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर है तो जहूराबाद अपने विधायकी से इस्तीफा दे दो और फिर करवा लो उपचुनाव। ये ओम प्रकाश राजभर के नाम का चुनाव है। इस चुनाव को दारा चौहान नहीं ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। इसको चुनाव को हमको आपको मिलकर के जीतना है।